हेलो चिल्ड्रेन, हम लोग क्षितिज पाठ पुस्तक में पाठ 9 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कबीर के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग उनकी साखियाँ पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग साखियाँ पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी उसका अर्थ समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ियनत न जाई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के, हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। तो बच्चों, अब आइए हम लोग एक एक करके सबका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ियनत न जाए। तो मान सरोवर बच्चों एक झील है। कहाँ है ये झील? कैलाश पर्वत के पास है। मान सरोवर झील सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो जल से लबालब भरा हुआ है। उसका जल बड़ा ही पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और कंचन है। उस जल में हंस रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है हंस कहीं और नहीं पाया जाता। हंस सही मायने में मान सरोवर झील में ही रहते हैं। तो मान सरोवर झील जल से लबालब भरा हुआ है, पवित्र जल से भरा हुआ है, और हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा करना। हंसा केली कराई यानी हंस क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ियनत न जाए। और हंस जो है उसमें क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल चुगता, मुक्ता फल यानी मोती, और मुक्ता मतलब स्वतंत्र, यानी हंस स्वतंत्र रूप से मान सरोवर में तैरता है, क्रीड़ा करता है और मोती चुगता है, और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी अब वह उड़कर कहीं और नहीं जाता। तो बच्चों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पक्षी मोती नहीं खा सकता, तो हंस भी मोती नहीं खा सकता, परंतु यहाँ हंस की श्रेष्ठता प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि हंस पक्षियों में श्रेष्ठ होता है, इसे बहुत ही विवेकी, शांत चित्त वाला, संत स्वभाव का पक्षी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हंस में पानी और दूध को अलग करने की क्षमता है। हंस प्यार और पवित्रता का प्रतीक भी है, और हंस विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाहन भी है। इसलिए उसकी पवित्रता को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि हंस मोती चुगता है। और बच्चों, मान सरोवर और हंस के द्वारा कवि जो हैं मानव हृदय, वैसा मानव जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसके हृदय की तुलना, उसके मन की तुलना मान सरोवर से और हंस से कर रहे हैं। यानी मानव का हृदय जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, उसका हृदय मान सरोवर झील है, और उसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। उस भक्ति रूपी जल में मन रूपी हंस क्रीड़ा करता है और भक्ति रूपी मोती चूगता है। और जब वह भक्ति रूपी मोती चूगता है तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात मान सरोवर झील में जिस प्रकार हंस क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त के हृदय में मन रूपी हंस क्रीड़ा करता है और भक्ति रूपी मोती चूगता है। और जब वह भक्ति रूपी मोती चूगता है तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन हो जाए, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी में उसे अनंत शांति, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यानी ईश्वर भक्ति में ही सच्चा सुख है। अगला दोहा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय।
कबीरदास कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, है ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूँ। कैसा प्रेमी? जो ईश्वर का प्रेमी है, जो सच्चा भक्त है। यानी इस संसार में एक भी व्यक्ति सच्चे भक्त नजर नहीं आते हैं कबीर को। कबीर का कहना है कि इस संसार में मैं जगह जगह ईश्वर का सच्चा भक्त ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिलता, यानी कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले। आगे यहाँ पर इन पंक्तियों में दो प्रेमियों की बात हो रही है। एक प्रेमी कौन है? सच्चा भक्त है, और दूसरा प्रेमी कौन है? ईश्वर है। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं इस संसार में सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ, पर एक भी व्यक्ति मुझे सच्चा भक्त के रूप में नहीं मिला है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा भक्त हो जाए, यानी अगर कोई सच्चा प्रेमी हो जाए ईश्वर को, तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। प्रेमी को प्रेमी मिले, सभी समृद्ध होए। और जब कोई सच्चा भक्त हो जाएगा तो उसे ईश्वर मिलेंगे, और ईश्वर के मिलने पर उसके मन के सारे विकार, लोभ, मोह, क्रोध, ये जो भी विकार हैं, विष के समान हैं, वो सारे अमृत में बदल जाएंगे। यानी जैसे ही सच्चा भक्त इस संसार में पैदा होगा, उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे, और जैसे ही ईश्वर उसे मिलेंगे, उसके मन के सारे विष अमृत में बदल जाएंगे। अब अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। इस दोहा में कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? सहजता रूपी दुलीचा बिछाकर। दुलीचा का अर्थ होता है आसन। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथी की सवारी करता है तो हाथी की पीठ पर आसन बिछाकर उस पर बैठता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहजता का आसन बिछाना चाहिए। यानी सहजता का मार्ग पकड़कर, विनम्रता की राह पर चलकर मनुष्य को ज्ञान अर्जन करना चाहिए, और उसे कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करना चाहिए कि संसार क्या कहेगा, क्योंकि यह संसार श्वान के जैसा है, कुत्ते के जैसा है, जो भौंकेगा और झक मारकर चुप हो जाएगा। जिस प्रकार हाथी मस्त होकर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और भौंकते भौंकते झक मारकर चुप हो जाते हैं, परंतु हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाथी अपनी धुन में रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए और सहजता और विनम्रता का मार्ग अपनाते हुए ज्ञान अर्जन करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। अगला दोहा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार में सभी लोग ईश्वर को भूल गए हैं, परंतु जो निरपक्ष होकर हरि को भजता है, यानी निरपक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति सही मायने में ज्ञानी संत है। क्योंकि बच्चों, इस संसार के लोग क्या हैं? पक्ष विपक्ष के लिए आपस में लड़ते हैं। कोई एक धर्म के पक्ष में रहता है तो कोई उस धर्म के विपक्ष में होता है, और ऐसा करके वो ईश्वर को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर एक है, वो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं होता। ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, ईश्वर तो निराकार ब्रह्म है, और वो हर वस्तु में है, हर स्थान में है। तो जो ईश्वर का एक रूप देखता है और निरपक्ष होकर के उसे भजता है, यानी उसकी भक्ति करता है, वही व्यक्ति सही मायने में सच्चा संत होता है, सच्चा ज्ञानी होता है। आगे कबीर कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाए। इस संसार में जो हिंदू होते हैं वो जीवन भर राम राम कहकर बिता देते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा खुदा कहकर अपनी जिंदगी बिताते हैं, परंतु ये दोनों ही जिंदगी जीते नहीं हैं, सिर्फ जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि ये राम और खुदा के पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। परंतु कबीरदास का कहना है कि वही व्यक्ति सही मायने में इस जिंदगी को जीता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी जो एक ईश्वर को मानता है, जो समभाव रखता है ना, जो समभाव रूप से एक ईश्वर को मानता है, जो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं जाता है। यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, यानी जब इंसान आपसी फर्क को, धर्म के नाम पर भेदभाव को भूल जाएगा और समभाव ले आएगा, तभी व्यक्ति सही मायने में इस संसार का सुख भोग सकेगा। आगे है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। यानी जो व्यक्ति राम और
रहीम के पक्ष विपक्ष में नहीं जाता। जो व्यक्ति किसी भी एक धर्म के पक्ष में और दूसरे धर्म के विपक्ष में नहीं रहता, उसके लिए काबा और काशी में कोई फर्क नहीं होता। जो भी व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है, उसके लिए राम और रहीम में कोई फर्क नहीं होता। यानी काबा भी काशी बन जाता है और काशी भी काबा बन जाता है। राम भी रहीम हो जाते हैं और रहीम भी राम हो जाते हैं। यहाँ एकता की बात कही गई है। यानी जब हम किसी धर्म के पक्ष में न रहकर एक ईश्वर को भजेंगे या एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो हमारे लिए काबा और काशी और राम और रहीम में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से कि एक ही गेहूं से आटा भी बनता है और उसी गेहूं से मैदा भी बनता है। और कबीरा क्या कहते हैं कि मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। यानी जब आटा और मैदा में कोई फर्क नहीं रखता है, तभी हम भोजन करते हैं। अर्थात जब इस संसार में राम और रहीम का भेद खत्म हो जाएगा, जब इस संसार के लोग एकजुट हो जाएंगे, एकता के सूत्र में बन जाएंगे, एक ईश्वर को भजेंगे, एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी कबीरा को असीम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। यानी कबीर तभी संतुष्टि प्राप्त करेंगे। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबनन कल सुरावरा साधु निंदा सोई। जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, वो सिर्फ कुल से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उसकी करनी भी ऊंचा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले और उसकी करनी यानी उसका कर्म अगर अच्छा ना हो, तो वो निंदा का ही पात्र होगा। जिस प्रकार की अगर शराब को सोने के कलश में भी रख दिया जाए, सुबरन मतलब सोने, सोना का है ना, सुबरन कलश यानी सोने का कलश में भी अगर शराब को रखा जाए, तो शराब के अवगुण खत्म नहीं होंगे, शराब के अवगुण समाप्त नहीं होंगे और उसकी उपयोगिता कभी भी नहीं होगी। और वैसा शराब भी जो सोने के कलश में रखा हुआ है, फिर भी साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। यानी सोने के कलश में रहने पर भी शराब की उपयोगिता नहीं होगी। यानी कहने का आशय यह है कि गुण से व्यक्ति जाना जाता है, कर्म से व्यक्ति जाना जाता है, जन्म से नहीं जाना जाता। कौन किस कुल में जन्म लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि कौन व्यक्ति कैसा कर्म करता है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म ऊंचा रखना चाहिए और कर्म से ही महान बनना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने साखियाँ पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग शब्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।